तूफान से, पानी से, हवा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से, कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग की, हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों की चाक से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से, हमने तुझे जाना कि फकत आपकी अगर तवज्जो हो तो मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करता चलूँ, अगर तवज्जो नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। आप तवज्जो के साथ सुने, आपको इंशाल्लाह आपकी रूह को भी इंशाल्लाह खुशी मिलेगी, मज़े को इंशाल्लाह मज़ा आएगा अगर तवज्जो के साथ सुने। अल्लामा इकबाल कहते कि मैंने रब को जाना और पहचाना किस तरीके से है। फिर अल्लामा इकबाल जवाब देते अंग्रेज़ को, मैंने रब को कैसे जाना बताऊँ? तो फरमाते हाँ बताओ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने रब को जाना कैसे? फरमाते हैं कि हमने तुझे जाना कि फ़कत तेरी भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। क्या फरमाया? इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहिर भी नहीं है। और दुनिया न बसा दिल में, दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। क्योंकि उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं। जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। अगर हमारी नहीं हो तो के बारे में लोगों को पता चल जाए ना, इल्ला माशाअल्लाह, कोई हमको सलाम तक ना करे। हमारे अगर ऐब खुल जाए ना, कोई हमारी कब्र को मिट्टी तक ना दे, अगर हमारे ऐब के लिए इल्ला माशाअल्लाह मैं बात करता हूँ। लेकिन वो शायर की बात सुने, वो शायर क्या कहता है कि इतने गुनाह करने के बाद रब कभी किसी बंदे को भूखा नहीं सुलाता, हर चीज़ से नवाजता है। वो किसी ने कहा उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं। जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। वो शाह बादशाहों का, खुदा के ना खुदाओं का, उठा ले ताज शाहों का, भरे दामन गदाओं का। वो मालिक है ज़मीनों का, ज़मानों का, मकानों का। वो खालिक है सितारों का, नज़ारों का, खजानों का। दिलों में उसकी अजमत है पोशीदा राजदारों का, कि इज्जत और जिल्लत के तराजू उसके हाथों में। कि नमरूद जैसों को वो मच्छर से मरवाता है, कहीं फिरौन जैसों को वो दरिया में डुबोता है। भड़कती आग इब्राहिम पे गुलजार कर दे वो, शबे हिजरत कुफर के वार को बेकार कर दे वो। उसी ने बख्शी अबू बकर को अजमतें सारी, उमर खत्ताब को दे दी रिफातें सारी। उसी ने बख्शी अबू बकर को अजमतें सारी, उमर खत्ताब को दे दी रिफातें सारी। गनी उस्मा को उसने हया का ताज पहनाया, अरे उसी ने हैदरे कर्रार से मरहब को मरवाया। उसी ने गनी उस्मा को हया का ताज पहनाया, उसी ने हैदरे कर्रार से मरहब को मरवाया। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। अरे नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। आइए आपके रूबरू करूँ मेरी मुराद जनाब नात रसूल पाक पढ़ने के लिए आले रसूल आले नबी औलाद अली जनाब अनवर शाह बाबू को वो आए और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करे। वो किसी ने कहा कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है वसीला रसूल का। ए दुश्मने रसूल मुट्ठी में तू भी देख ले, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। कि कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है वसीला रसूल का। दुश्मने रसूल मुट्ठी में तू भी देख ले, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। वो पूछा किसी ने चांद से, पूछा किसी ने चांद से, इतना हंसी है क्यों? बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। आपकी समातों के हवाले मेरी मुराद जनाब सैयद अनवर शाह बापू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुतबा जो मेरे सर को मिला है तेरे दर से मिला है या रसूल अल्लाह। रुतबा जो मेरे सर को मिला है तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। न अमीरों से मिला है न तवंगुर से मिला है, न अमीरों से मिला है न तवंगुर से मिला है। अल्लाह का इरफान भी मुझे इसी दर से मिला है। जिसको जो भी मिला है मुक़द्दर से मिला है, जिसको जो भी मिला है मुक़द्दर से मिला है, हालांकि मुझे मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। साकिया जान कुर्बान तेरे नाम पर, हो निगाहे करम अपने खुदाम पर। छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, वो चमक चांद में है न सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नज़ारों में है। कि वो चमक चांद में है न सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नज़ारों में है। बेजुबान पत्थरों को भी दे दी ज़बान, ऐसी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। कि बेज़बान पत्थरों को भी दे दी ज़बान, ऐसी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। जो लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं या इधर उधर बैठे हैं, पहले तो अदबन गुजारिश करूंगा कि पहले से हमारी कौम बड़ी बिखरी हुई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल के सदके से गिदाए कायनात के नाम के सदके परवरदिगार हमारी कौम में इत्ता मोहब्बत भाईचारा अता फरमाए। जो लोग पीछे बैठे हुए ना, अदबन गुजारिश करूंगा वो करीब करीब आ जाए, जो लोग करीब करीब आ जाए। माशाअल्लाह, वो कौन है क्यों राह में लाचार बैठे हैं, कि सागिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए। चाहिए इस दर की शागी तो पहले गदा बन जाइए, कि सागिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए। चाहिए इस दर की शागी तो पहले गदा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख के मोहतरम। आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख के मोहतरम। आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो सादत काम हमारी नज़रों के सामने है। इंशाअल्लाह करीब के बाद दिगर हमें खिताब भी सुनना है। और मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि उलमाए कराम और सादत कराम जो नीचे बैठे हैं, अदबन गुजारिश है कि वो स्टेज पर जलवा फरोज़ हो जाए। बस इस शेर के साथ में जनाब मुक़र्रिर शुलबा खतीब ज़ीशान मेरी मुराद जनाब सलीम बाबू से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। इस शेर के साथ मैं दावत देने जा रहा हूँ कि वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप साचे में ढाला, वो जिसने अंधेरे से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला, वो आदम तो ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाहे, जमी के हंसी सब नजारे गवाहे, वो आया कि जिसने जहां को संभाला, हुसन की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर बाला, जो समझे कि उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से
आला, वो तकरीम अहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तकलीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो रिफत में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो कुदरत में अव्वल, वो साले से पहले, वो मूसा से पहले, वो ईसा से पहले, वो यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। आइए बिला ताखीर मेरी मुराद मुकर्रिर शोला बयान खतीब ज़ीशान सैयद हाजी सलीम शाह हाजी जहांगीर शाह बाबा की बारगाह में हाजिरी पेश करूंगा कि वो अपने खिताब से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए, इस्तिकबाल करे पूरी पूरी बेदारी के साथ, तकबीर और सर के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लाइके सत्ताज़ीम मोहतरमुल मकाम सदवाजिबुल एहतराम मेहमान ख़ास मुकर्रर ख़ास हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, दिगर रौनक स्टेज सादाती किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जा फ़ज़ल व करम अने एहसान अज़ीम है कि रब्बुल आलमीन जे अता करदा तौफ़ीक़ अने हिदायत से अने आऊं दारुल उलूम गुलशने फ़ातिमा लिल बनात जे 9वें सालाना इजलास जी मिजारा पा शरीक कयूं। अल्हम्दुलिल्लाह अजो ही नूरानी प्रोग्राम अने नूरानी जलसो जंहिंमें पंहिंजा ख़ासि मुकर्रिर हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ़ गिनी आया आहिनि, तो वक़्तु घणो थी चुको आहे, माटे आऊं आंजे अने इन जे विच में हाइल नथो थियां कोलाए के आई मूंखे सुणो वेठा हिते कच्छ में अने पंहिंजा ख़ासि महिमान आहिनि, त पाण इन खे वधारे वक़्तु ॾियूं अने पाण इन जो ख़िताब सुणो अने इन वटां फैज़ हासिल करियूं, इज बेहतर है। पर छता हज़रत जो हुक्म थियो कि थोड़े वक़्त ला करे पण ताला अमर और फ़ौक़ल अदब के लिहाज से आप हजरात की खिदमत के मिजारा आऊं 2-3 चीज़ों अर्ज करियां। पहली चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह ही जो अजो ही प्रोग्राम है इन दारुल उलूम के 9 वरे थी विया अने ई यानी पिन जी कामयाबी जो मंजिलों हासिल करे अने दिन ब दिन तरक्की करींदो वञे। पर साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अजो ई पण प्रोग्राम है कि दारुल उलूम फैजान अहमद शाह बुखारी मुफ्ती आजम कच्छ रहमतुल्लाह अलैह जी निस्बत से पण यानी दारुल उलूम जी संगे बुनियाद है अने साथ में फैजान अबू बकर सिद्दीक यानी मस्जिद इन निस्बत से इन जी पण संगे बुनियाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खुशी ई है कि अल्लाह जो घर पर तामीर थी रहो है अने साथ में जी छोकरियों जो ई मदरसो अने दारुल उलूम आए तो इन रीते छोकरे जे दारुल उलूम जी पण संगे बुनियाद आए अने इन जी निस्बत हजरत क़िबला मुफ्ती आजम कच्छ जी ज़ात से कुलाए के पूरे कच्छ मथे अगर के जो वडे में वडो एहसान पा मथे होए अगर दीन शरीयत इल्म हुजूर जी तालीम अगर कच्छिए जे दिले सुधी को पुजाए वाली ज़ात है तो हजरत क़िबला मुफ्ती आजम कच्छ जी ज़ात है। अने अल्हम्दुलिल्लाह पिंजी पूरी जिंदगी 1965 वटा 1965 में तो अल्हम्दुलिल्लाह फारिग थी ने आया पर अगर इन्हीं जी दीनी खिदमत के नेरियूं तो 1940 वटा 1940 वटा हजरत क़िबला मुफ्ती साहब हिन कच्छ जे मिजारा दीन जी खिदमत करे रहा है
अने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत किबला मुफ्ती साहब के कई बुजुर्गें जो फैज मिले लो है, जैमें मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमा जो पण फैज है, मुफ्ती आजम हिंद जो पण फैज है, हाफिज गुलाम रसूल साहब नकीबुल औलिया ते जो पण फैज है। कई बुजुर्गें जो फैज इनी हासिल क्यों अने ई फैज पांजे दिले सुधी नहीं पुजायो। लखपत वटा करे अने सूरज बारी सूधी यानी कच्छ अने वागड़ जे मिजारा अज हर गांव जे मिजारा मदरसा नजर अचे था, हर 60-70 किलोमीटर मते दारुल नजर अचे तो। ई तमाम खिदमतों अने सदको हजरत किबला मुफ्ती साहब जो अने अल्हम्दुलिल्लाह पिंजी पूरी जिंदगी इन ला वक़फ करे छे अने इनी जी जात को तारुफ दी मोहताज ना है। आई अने आऊं यानो था पर अल्हम्दुलिल्लाह है मौके ते उन्हीं जी खिदमत के याद करनो ये बाइस बरकत अने बाइस रहमत है। पहली चीज पर नंबर 2 ई इदारा अने संस्थाओं बनाए ने पाके तैयार दई वे ई की बनई हुई ई उन्हीं जी जात जानती हुई। हेवर आसान है अल्हम्दुलिल्लाह हेवर कच्छ में मुसलमान मड़ा सदर है, आर्थिक रीते मजबूत है, पर 1970 75 80 में हल्या में नोता तो मुसलमान केर सदर वा, के वटे दौलत हुई, के वटे पैसा वा, अरे गुर्बत हुई, गरीबी हुई। उन गुर्बत से मिजारा भला ही इदारा कायम कहना ही बिल्डिंगों बनानो भला ई हजरत किबला मुफ्ती साहब जी जात करे सके आए ना बे के वटा थी तो आने जो को बनाए ने तैयार दई वे आए। दयापुर, कैरवान, रामपुर अबड़ा, नलिया, भूज, सामखियारी जी मिजारा पांजे ते खारुई जी मिजारा ई जकी पण दारुल अहले सुन्नत ऐ ई मड़े तैयार ऐ। पान अफसोस दी ई गाल है ऐ मड़े तैयार ने इनके को हलाए वारो ना बुज जी मिजारा पांजी वडे में वडी स्कूल है कच्छ जी आए ना हेडी मेहनतें से काविशें से बनई जेमें हजरत किबला मुफ्ती साहब जो सी फाड़ो हत्ता कि इनजी पाया विधि टाणे हजरत किबला मुफ्ती साहब पिंजे उस्ताद मुफ्ती अहमद मियां मुफ्ती गुजरात के बोलायो वडो जलसो रखियो अने फंड फाड़ो उनटे में पड़ते हो तेकना बाद कच्छ जे गामा गाम फ्री करे हजरत किबला मुफ्ती साहब फंड करे अने हेडी वडी इमारत अने इन इदारे के उबो क्यों कई साले से ई बड़ा स्कूल अने संस्था हलई बैठे पर हेवर खबर ना है केंजी नजर लगी है के जो यानी इनके को गिरोण जो असर लगो है जे ई संस्था हेडी ऊंची है ए हेडी वडी मिलकत है पाने इनके हलाए वारा जको आई ट्रस्टी अने संस्था जा जको हालानी है ई आपसी मतभेद ला करे आए आपसी रंजिशें ला आपसी को पिंजे ओहदे ने मकाम ला करे हेडी वडी दिनेली संस्था ने कच्छ मुसलमान जी मिलकत भला किन हद सुधी निचले सतर ते पुजी हुई। अफसोस ना है पाके आने नवा इदारा बनाए जी जरूरत ना है हजरत किबला मुफ्ती साहब बनाए ने दी वे आई ते के खाली संभारियो पा अने इन्हीं के सही तरह से हलायूं बस ये अल्लाह ताला पाके तौफीक दे अने ई संस्थाओं ने इदारा की हले तो मुटे वक्त ना है पर आऊं फकत एकड़ी आगे मिसाल दिया अगर कौम जे सीने में कौम जे बच्चे जे सीने में इल्म के अने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम के उतारनो है तो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला नु जे दौरे खिलाफत के दे रही हजरत सैयदना उमर बिन जे दौरे खिलाफत जे मिजारा तालीम ला करे भला किन रीते बाकायदा एकड़ो निजाम अने बाकायदा एकड़ो शिक्षण बोर्ड बनायो अने हजरत उमर बिन जे दौर में खाना बदोश अने देहाती इलाका वा ते में पण बाकायदा तालीम जा इंतजाम क्यों हत्ता के हजरत उमर जे दौर में टूकी मुद्दत जे मिजारा नतीजो ई आयो कि हजारों उलमा हजारों मुहद्दिसीन अने हजारों फुकहा अने मुहद्दिस नजर आया ई हजरत उमर जे दौर जे मिजारा ने लमिल पण वजह ई वई कि हजरत उमर बिन अने साथ में जिकी सहाबा वा ई मड़े लिल्ला अल्लाह दे वास्ते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम के आम क्यों है आए उन्हीं के ओहदे अने मनसब अने मकाम अने मर्तबे जो कोई मोनो कोई लालच न होई ई फकत अल्लाह दे वास्ते क्यों थे हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला नो पिंजे दौरे खिलाफत जी मिजारा हिजरी सना 17 में कूफे शहर के आबाद अने जने कूफे शहर आबाद थियो तो कूफे जे मुसलमाने जी तालीम ला करे दीनी रहनुमाई ला करे हजरत उमर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला नु के हलायो ई सहाबी रसूल एकड़ा वडा आलिम मुहद्दिस फकीह अने कुरान जा आलिम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कूफे में 14 वरे रहा कितला 14 वरे हजरत उस्मान गनी जी आखिरी दौर सुंदीवा पर 14 वरे में इनी लिल्ला ई जो को खिदमत क्यों जे जो नतीजो ई आयो कि खाली कूफे जे मिजारा 4000 मुहद्दिस पैदा थे ये हजरत उमर जो दौर एकड़ो दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। हुक्म था के अदा क्या बात है, नमाज़े 50 अब सब पढ़ेंगे मिलकर। हुक्म था के अदा हो नमाज़े 50, हुक्म था के अदा हो नमाज़े 50, आपका आना जाना। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा जिन जी किस्मत कुरान से जुड़ेली वाबस्ता है, तो एकड़े छेले आखिरी नुक्ते तरफ अचो के इल्म जी अहमियत अने इल्म जी फजीलत अने इल्म जी कदर अने कीमत करो एकड़े नुक्ते से समझो। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजा मुकर्रर खास ही ते जी ज़बानी पर सुनदा। इल्म एड़ी चीज है कि ईज इंसान के बुलंदी मथे पुजाती। अने हजरत किबला मुफ्ती साहब इन चीज ते जोर दिनो है। आए हजरत किबला मुफ्ती साहब अचे बेरो पढ़ी अने सीधा मुरीद ना बनाए, खानका खोले ना बैठा। हजरत किबला मुफ्ती साहब जो एकड़ो कम हो के इल्म के कौम जे सीने सुधी पुजाऊं, गामा गाम इन इल्म के पुजाऊं, आए दीन जी तालीम के पुजाऊं। तो दीन अन इल्म जी अहमियत के एकड़े हवाले से समझो, एकड़े नुक्ते जे साथ पाक कुरान जी रूह अने हदीस जी रूह से समझो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद जे में जारा इल्म जी फजीलत हकीकत अने अहमियत के कई जगह मथे वता रहे। कुरान मजीद जी पहली आयत जो को उतरी है सूरह अलग जी, ये अल्लाह तबारक व तआला इल्म जे शान में अने फजीलत जे में जारा नाजिल के पढ़ो, बस इल्म हासिल करो। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद जे में जारा उलमाए जी शान अने अजमत के कई जगह मथे बयान के आए इल्म वारे जी शान अने अजमत के रब्बुल आलमीन वता रहे। पर कुरान मजीद जे में जारा रब्बुल आलमीन जिन इल्म जो जिक्र के ई तमाम इल्म अगर अल्लाह ताला के अता के तो पिंजे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊ इल्म अता करे आयो कि सूरह रहमान जी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाए तो रहमान अल्लमल कुरान, आना रहमान पिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे कुरान जो इल्म सिखा रहे अता के अल्लाह ताला वो पिंजे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ऊ इल्म अता के कि कुरान में सूरह निसा जी आयत नंबर 113 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाए तो व अल्लम का मालम तकुन तालम, ए मुजा हबीब तू जो को न जानो है ऊ तमाम इल्म आऊं तो के अता कयो। वो अल्लाह तबारक व तआला पिंजे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊ इल्म ने ऊ इल्म अता के कि मा कान व मा यकून। जब जामे तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला ला मकाते पिंजे हबीब के बोला है अने अव्वलीन व आखिरीन इल्म जो वारिस बना है, उलूम जो वारिस बना है अल्लाह ताला पिंजे हबीब के ही शान ने अजमत ने अने पुर रब कुरान में पिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन बारे में मकाम करो बता रहे तो सूरह तकवीर जी आयत नंबर 24 में रब फरमाते तो जो वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, मुझो हबीब इल्म गैब बताने में बखील ना है। रब इतरो मिले देने इतरो अता के हेडो मिले मिलियो छता कुरान में अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ जी आयत नंबर 76 में रब फरमाए तो हर साहिब इल्म थे हिकड़ो इल्म वारो है। आए ना कुरान में रब चे तो तैन कायनात जा जकी पर यानी मरातिब उलूम जिते खत्म थिए वानु मरातिब उलूम
अंबिया शुरू थिए, इन जो आगाज थिए तो यानी इल्म नबूवत जो आगाज थिए अने जेड़ा मरातिबे इल्म नबूवत खत्म थिए वानु मर्तबे इल्म मुस्तफा जो आगाज थिए तो अने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जात जे मथे इल्म उलूहियत है तो अल्लाह ताला जेके हेडो इल्म दिने पंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पंजे हबीब के रब करो चे तो कुरान में सूरह ताहा जी आयत नंबर 114 में रब फरमातो जो कुल रब जिदनी इल्मा ए मुझा हबीब ऐ दुआ करो कि ऐ मौला मुझे इल्म में वधारो कर तो यानी इल्म जी प्यास उजे ना इल्म जी प्यास अने तड़प चालू रहे जने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जात लाई होए त आला अने मूला भला हुक्म करो तो त ई इल्म जी अहमियत के समझी करे अने हजरत किबला मुफ्ती आजम कच्छ रहमतुल्लाह अलैह कच्छ वारे जे सीने जे मिजारा इन इल्म जे चिराग के रोशन क्यों अने अल्हम्दुलिल्लाह इनी जी ही मेहनतें जो नतीजो है जो को अज ही पाके चीजू नहरेला मिले थियूं अज कच्छ जे गामा गाम मदरसे में काल अल्लाह अने काला रसूलुल्लाह जी सदा सुनेला मिली थी ये हजरत किबला मुफ्ती साहब जो सदको है अने हजरत किबला मुफ्ती साहब जिन चीज के छड़े वे आए हाने उनके ईमानदारी से इखलास से अने अल्लाह ने उनके रसूल जे वास्ते उन्हीं के निभाए ने पा अगिया वधायूं ई पा कच्छ वारे जी जिम्मेदारी है बस अल्लाह तबारक व तआला पाके तौफीक दे के इन मथे पा अमल करियूं अने हेवर कच्छ में जिकी पांजा इदारा है ते में अल्हम्दुलिल्लाह ही जो को इदारो है यानी दारुल उलूम गुलशन फातिमा बेहतरीन अंदाज के साथ इते खिदमत थी रही है अल्हम्दुलिल्लाह आऊं इनसे जुड़े लोइया जी इनजी इब्तिदा थी है तेनी वटा जुड़े लोइया मरूम हाजी अब्दुल करीम साहब हुआ तेनी पण हर मौके ते मुझी इते हाजिरी रही है ऊपर की कम काज हुए तो वालिद गिरामी के फोन करींदा हजरत किबला मुफ्ती साहब वटे वेंदा मुके पण चोंदा तो ई इनी जी लिल्लाह खिदमत हुई अल्लाह दे वास्ते जो को खिदमत हुई तो अल्लाह दे वास्ते जिन चीज जी बुनियाद रखे में आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पांच कामयाबी मथे पर दिसो अने अज हाजी अब्दुल करीम जी रूह खुश हुंदी कि जिन इदारे के शुरू क्यों अज हिन मकाम मथे पुगी अने अल्हम्दुलिल्लाह साथ में अज दारुल उलूम फैजान मुफ्ती आजम कच्छ अहमद शाह बुखारी तेंजी संगे बुनियाद है उम्मीद करियूं ता इंशाअल्लाह ताला के ई बच्चे जो पण दारुल उलूम अचींदे वक्त में जारा कामयाबी जी मंजिले मथे पुजे एड़ी पा दुआ करियूं ता अल्लाह तबारक व तआला पांजा जिकी पण इदारा है ते सही तरीके से पहलायूं एड़ी पाके तौफीक दे इंसान कियारी जे मिजारा पांजो गुलशन मोहम्मदी पण है अल्हम्दुलिल्लाह ई पण घणे ऊंची खिदमत करे रहा है अने ई पण घणे बेहतरीन अंदाज से कम थी रहो है अन्ना उम्मीद करियूं ता कि अल्लाह ताला बेहतर अंदाज से कम करे जी पाके तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह बहुत खूब शाह साहब ने जो बयान बात पेश की ना वाकई कौम को जगाने वाली बात पेश की जो शाह साहब की बातें थी उस बात से फेज़ उठाता हुआ मैं चंद बात आपको पेश करता चलूँ कि दोस्तों अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो अहले ईमा हो तो फिर शैतान से डरते क्यों हो हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर है बाद बगदाद हम ही लोग निशाने पर है खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो मुस्तफ़ा वाले हो मोमिन हो खुदा वाले हो अपनी गुजरी हुई तारीख पलट कर देखो अपना गुजरा हुआ कल उलट कर देखो हम पहाड़ों का सीना चाक किया करते थे हम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे हमने मरहब को पछाड़ा हमें याद नहीं हमने खैबर को उखाड़ा हमें याद नहीं क्योंकि रह के महलों में पैगाम हक भूल गए ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए क्योंकि अमनो आलम की अमी जुल्म की बदली छाई है ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से सदा आई है कि कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ आज भी अगर तुम निकल आओ नाराए तकबीर के साथ कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ आज भी आप अगर निकल आओ नाराए तकबीर के साथ जिस तरीके से मुझे हुक्म मिला गया है जिस तरीके से मुझे हुक्म दिया गया है 10 मिनट के लिए मैं हाजी जुम्मा भाई राउमा से गुजारिश करूंगा वो आए और ये जो संस्था है माशाल्लाह सैयदा कायनात के नाम से
सैयदाए कायनात के नाम से। इस नाम में इतनी बरकत देना कि मैं आपको क्या बयां करूं। इसलिए जुदा के फातिमा, रहमत खुदा के फातिमा, मैं उनकी पाकी के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। सैयदों की माँ के फातिमा, ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, अरे जन्नत कभी किसी माँ के पाँव में ना होती। आज उस बाप को कितनी खुशी होगी जब जिसकी बेटी आज आलिमा बनी है। आज उस बाप के दिल पे कितनी खुशी होगी कि जिसकी बेटी आज फाजिला बनी है। ये जो कुछ भी सदका मिला है ना, सैयदाए कायनात के नाम का सदका मिला है। वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि मुकद्दर वालों को बेटियां मिलती है। जब आपको अल्लाह ताला बेटी दे तो सैयदाए कायनात की सीरत पे चला है। वो किसी ने कहा क्या कि आज भी गुंबदे खजरा से आती है सदा, आज भी गुंबदे खजरा से आती है ये सदा, काश जहरा की लहद तक मेरा साया होता। अरे कब्र जहरा से सुए गुंबदे खजरा देखो, फिर तुम्हें वो सब्जा भी सुर्ख नजर आएगा। अरे सलाम पेश करता हूँ जिनकी बेटी आज आलिमा बनी है ना, सलाम पेश करता हूँ कि फकत मालो जर दीवार उधर अच्छा नहीं लगता। घर में अगर बेटी ना हो तो फिर घर अच्छा नहीं लगता। जीनते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा अजीज की तहरीर बन के आती है। जिन्हें नफरत है बेटियों से बता दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। और जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से चमक रहा है कि दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटा की नाम रोशन करे, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटा की नाम रोशन करे, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। स्टेज माइक के ऊपर हाजी जुम्मा भाई राउमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलशन फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला जो ट्रस्ट के इस इदारे के फंक्शन के मौजूद हमारे बीच स्टेज पे जलवा फरोज अलहाज सैयद पीर सैयद हाजी जहांगीर साहब बाबा साहब, पीर सैयद हुसैन साहब बाबा साहब, पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब, पीर सैयद कासिम साहब बाबा कड़पे वाले, पीर सैयद सलीम साहब बाबा और उलमा इकराम और सादात इकराम और यहाँ उपस्थित हमारे सब मुस्लिम समाज के राजकीय सामाजिक आगेवान और पूरे कच्छ में से आई हुई हमाम। दारुल उलूम गुलशन फातिमा तो ज़ोहरा के बारे में अभी मेरे से पहले सैयद सलीम बापू ने पूरी हिस्ट्री बताई और सलीम बापू इस इदारे की बुनियाद से लेकर अभी तक इसके साथ जुड़े हुए। मैं यहाँ पर चंद मिनटों के लिए, क्योंकि उलमा इकराम की हाज़िरी में मेरी गुफ्तगू और मेरा बोलना इतना असर रखता है कि सूरज की रोशनी में अगर कोई ऐसा बोले कि भाई आप मोमबत्ती जलाकर उजाला करो और उजाला कितना असर रखता है, मेरा बोलना भी शायद उतना ही असर रखेगा कि कोई ऐसा बोले कि भाई सूरज की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर आप उजाला करो। फक्त परिवार है, हमारा खुद का परिवार है, उनकी तरफ से जब हुक्म हुआ है तो आज मैं उस ऐसी शख्सियत को याद करके खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि जिसके लिए खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मरहूम हाजी अब्दुल करीम राहुमा, जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी और मरहूम अब्दुल करीम राहुमा साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार भी हुआ था और उन्होंने जो ये बुनियाद रखी थी वो उसका रिजल्ट और परिणाम भी हम हमारे सामने देख रहे हैं। आज जब मुफ्ती आजम कच्छ की नाम से यहाँ पर एक दूसरा इदारा जिसके अंदर हमारे कौम के बच्चे जो तालीम लेंगे और साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के नाम की जो मस्जिद उनके परिवार की ओर से बनाई जा रही है, मैं पूरे परिवार को, हजरत हाजी मरहूम हाजी नूर मोहम्मद परिवार को और अभी जो है इस्माइल भाई और हाजी दिलमान भाई जो ये इदारा अच्छी तरह से और चला रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि भाई इनका रिजल्ट भी है। दारुल उलूम गुलशन फातिमा तो ज़ोहरा का आज 9 साल पहले यहाँ
जो बीज रोपा गया था, वो बीज आज आपने सामने देखने जाओ तो एक वट वृक्ष बनकर यहाँ पर छाव दे रहा है। और आज इस मदरसे के अंदर से 13 आलिमा बच्चियाँ और 11 फाजिल बच्चियाँ यहाँ से सनद लेके निकल रही है। ये वागड़ की और कच्छ के इलाके में देखा जाओ तो बच्चियों के लिए पहला इदारा है। मैं ये वागड़ का ही हूँ और बहुत सालों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। हम यहाँ आते थे तो बहुत साल पहले मतलब कि औरतों के अंदर इल्म की बहुत कमी थी और बहुत ही मतलब ज़रूरत थी। तो आज मैंने यहाँ भी आते हुए देखा तो तकरीबन मैंने अलग अलग औरतों का जो ग्रुप में आ रहे थे यहाँ पर इदारे के प्रोग्राम के अंदर, तो माशाल्लाह 90% औरतों को मैंने बाकायदा बुरखे में और पर्दे में देखा। मुझे लगता है कि ये फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये इदारे का फैज़ ही है ये। तो आने वाले दिनों में जब दिन मोहन भाई और उनके परिवार की ओर से ये दूसरा इदारा कायम हो रहा है तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने हबीब के सदक़े में और जिसके नाम से ये इदारा बन रहा है मुफ्ती आज़म कच्छ सैयद हाजी अहमद शाह बावा, उनका फैज़ यहाँ मिलता रहेगा। और जिस तरह से मुफ्ती आज़म कच्छ सैयद हाजी अहमद शाह बावा ने खिदमत दी, अभी अभी सलीम बापू ने बताया कि इनके नाम से जब ये शुरू हो रहा है तो ऐसे ही उनके जो मिशन था, उनका जो काम था, वो इस इदारे के थ्रू पूरे कच्छ के अंदर चलता रहेगा। और यहाँ पर अभी मुझे दिन मोहम्मद भाई ने बताया कि 20 रूम अभी यहाँ बनाए जाएंगे और 20 रूम में ज़मीन और जो भी दिए उनके परिवार वालों ने दिए उसके ऊपर जो तामीर की जाएगी, हमारे कच्छ के जो भी सखी दाता हैं या आवाम है उनकी मेहनत से ये यहाँ पर पूरे रूम और वगैरह बनाए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने आज अपने ओर से यहाँ पर एक एक दो दो रूम का भी इजहार किया है। तो मैं सबसे पहले उन सारे यहाँ पर इस इदारे को मदद करने वाले का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनका नाम भी ले रहा हूँ कि एक रूम यहाँ की शामी ख्यारी सुन्नतुल जमात ने पूरी जमात ने मिलकर इस इदारे को दिया है। एक रूम रायब भाई शुमरा, एक रूम परवेज भाई कालरिया जो थाना से है, एक रूम हाजी सलीम भाई जत, एक रूम हाजी दाऊद भाई बोलिया, 2 रूम मैंने खुद ने अपने नाम से दिया है सैयद हाजी किबलिया पीरो मुर्शिद हाजी अहमद शाह बाबा के नाम से, एक रूम हमारे दोस्त रफीक भाई बारा के नाम से दिया है और एक रूम मोहम्मद निशार सैयद जो भूज से हैं उन्होंने दिया है और दूसरे करीम हुसैन हाला की ओर से 21,786 की रकम इस इदारे को दी जाती है। और मैं दिनमान भाई से भी विनती करता हूं कि जो 20 रूम है उसमें से तकरीबन 10 रूम तो यहाँ ऐलान हो गए। मेरे पास गांधीधाम में से बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिमों ने भी कहा था कि हाजी साहब अगर मुफ्ती कच्छ आपके पीर साहब है और वो मेरे साथ वहाँ आते जाते रहते कि कभी ऐसी कोई उनके नाम से कोई ऐसी काम हो तो हमें जरूर बताना। तो मैं चाहता हूँ कि लगभग रमजान महीने में 10 हो गए और बाकी के 10 भी शायद गांधीधाम में से हो जाएंगे और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द ये इदारे का काम पूरा किया जाए। और जिस तरह से मुफ्ती कच्छ हमेशा लोगों के दिल में आज भी जगमगाते रहते हैं और मुफ्ती सब का काम है जो लोग बोलते हैं कि सूरज और चांद जब चमकते हैं तो उसको पहचान दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुफ्ती कच्छ सैयद हाजी अहमद शाह बाबा का काम भी इस तरह पूरे कच्छ के अंदर जगमगा रहा है और ये इदारे के जरिए भी और भी काम आगे बढ़ता रहेगा। बस मैं इतना कह के मैं अपनी जगह लूँगा और मेरी तरफ से अगर कुछ ऐसी अल्फाज बोले गए कुछ गलत अवाम मौलाना आलिमों के रूबरू में अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं उनकी तरफ मेरे अपने से माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हमारे इस इदारे को अल्लाह ताला दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुख्तसर सा एक चादर पोशी का एक समा बांधा जाएगा तो अलगरज जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए उनको पता हो तो मैं अदबन गुजारिश करूँगा वो थोड़ी तेज़ी रखे क्योंकि पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज सैयद जहांगीर शाह बापू साहब का गुलफोशी से चादर पोशी से इस्तकबाल करेंगे हाजी इस्माइल भाई हाजी नूर मोहम्मद राउमा, हाजी इस्माइल भाई हाजी नूर मोहम्मद भाई राउमा। जहाँ कहीं भी हो मैं अदबन गुजारिश कर देता हूँ जिन जिन के नाम लिखे हुए चादर पोशी के लिए वो हजरात पहले करीब करीब में आ जाए स्टेज के। हाजी इस्माइल भाई हाजी नूर मोहम्मद भाई राउमा, हाजी दीन मोहम्मद भाई हाजी नूर मोहम्मद भाई राउमा, सैयद ओस्मान शाह बापू,
हाजी अब्दुल करीम हाजी उनड जुसफ उनड दुरूद पाक पढ़ते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनका नाम लिया गया वो तेजी से आ जाए। पीर तरीका सैयद अलहाज जागीर शाह बाबा का चादर पोशी से सम्मान किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सादात इकराम। उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ खतीब मेरी मुराद जनाब सैयद अमीरुल कादरी साहब का चादर पोशी करेंगे जनाब दीन मोहम्मद हाजी नूर मोहम्मद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अलहाज सैयद हुसैन शाह बापू हाजी अहमद शाह बाबा का गुल चादर पोशी करेंगे जनाब सैयद ओस्मान शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब हाजी सलीम बापू जहांगीर शाह बाबा उनका चादर पोशी करेंगे हाजी मोहम्मद करीम हाजी नूर मोहम्मद राउमा। क्योंकि वक्त का थोड़ा लिहाज रखते हुए जितने भी सादात करम तशरीफ लाए हुए इन सब का भी चादर पोशी से इस्तेकबाल भी किया जाएगा। उलमाए करम का भी अल मुख्तसर में अपनी हाजिर मुकम्मल करूँ और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका आप किताब सुनने के लिए आए अगर उनके हवाले माइक कर दो। दो बातों के साथ इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। अब हमें दीन का कुछ काम करना है। बस आखिरी मेरा कलाम होगा और मेरी हाजिरी भी मुकम्मल होगी और सैयद साहब के हवाले माइक हो जाएगा। मैं आखिरी अपनी बात पेश कर दूँ। वो किसी ने कहा कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, परवरदिगार चोए तो इंजे बंदी के क्यों चोए तो कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेराज फन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी का इनात कि हूरों मलाई को जिन्नात में किया गे तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आरा हिया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर। ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के जलते हुए जल तरन, ये झीलों में जलते हुए से कमल। ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हमद, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप। चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे के बाजू दिया। बहन दी तुझे वो शरीके सफर, के रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नजर। ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, कि उस पे किताबे हिदायत भी दी। अरे नबी भी उतारे और शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता बंदे तूने क्या क्या है मेरे लिए। ये अक्लो जहानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, कि उस पे किताबे हिदायत भी दी। नबी भी उतारे और शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता तूने क्या क्या है मेरे लिए। आपके सामने मुल्क हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर मकबूल और मसरूफ खतीब आपके रूबरू है। मुझे नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, सुन्नी का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। इसलिए इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। दीन को जब जब भी जरूर पड़ी ना सैयदा कायनात के बच्चे का, मैं उठाकर देख ले तारीख। पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा फातिमा का है, जो आया करबला में काम वो बेटा फातिमा का है, जो है बगदाद में सोया वो भी बेटा फातिमा का है, जो है कलियर में भी सोया वो बेटा फातिमा का है, जो यहाँ मौजूद है सैयद ये सारे बच्चे भी सैयदा कायनात के हैं। तुम्हें मालूम है
क्या? ओ कच्छ वालों, जो लाया हिंद में इस्लाम, वो जो लाया हिंद में इस्लाम, वो भी बेटा फातिमा का है। किसी ने, इमाम ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, इसीलिए कहा क्योंकि तू चरागे नूर है, तू सरापा नूर का, तू मताए नूर है, तुझसे रुतबा नूर का, अल्लाह अल्लाह चेहरे अनवर से हाला नूर का, सूरह अन-नूर पढ़ती है कसीदा नूर का, जुल्फ नूरी आंख नूरी हिस्सा हिस्सा नूर का, साहिबे वल्लैल तेरा जलवा जलवा नूर का, चप्पा चप्पा नूर का है, गुंजा गुंजा नूर का, तेरे बाग में है हर एक जर्रा नूर का, तेरी असले पाक में है हर एक बच्चा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है। जो मानता है मेरे साथ बोले कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का। इस्तेकबाल करे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मारूफ खतीब का, जनाब अमीरुल कादिरी साहब का इस्तेकबाल करे तकबीर रिसालत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सादात इकराम सैयद अमीनुल कादिरी साहब की बिला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।